नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज 10 जुलाई 2024 बुधवार, जैसे कि अपनी चर्चा चल रही थी दिल पर, चंद्रमा पर, मन पर, हमारे विचारों पर, तो हमारे गुरुओं ने, ज्योतिषाचार्यों ने हजारों साल पहले ब्रह्मांड को पढ़कर उसमें स्थित ग्रहों के अनुसार ये जो हमारी लग्न कुंडली बनाई थी वो बहुत ही खूबसूरत है। आप जब इसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि क्या चीज़ उन्होंने निकाल के दी है हमें। 1 नंबर से यदि कालपुरुष की कुंडली हम शुरू करें तो 1 से 12 तक इसमें गिनती आती है। 12 कॉलम होते हैं, 12 घर हैं। 1 नंबर जो है वो आपका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, आप कैसे हैं। 2 नंबर से आपका चेहरा आता है, जिसमें आपके ऊपर की इंद्रियां आती है, जिसमें देखना, सुनना, बोलना, स्वाद, सूंघना, एवरीथिंग। 3 नंबर ये आपके बाजुओं को, हाथ को दिखाता है। 4 नंबर आपके दिल को दिखाता है, जो धड़कता है। इसके अगला घर 5 नंबर आत्मा है, जो नाभि पर स्थित है। इसको पेट से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारा आग्नेय पेट में होता है। आत्मा आग्नेय है। 6 नंबर को पैरों से जोड़ा गया है। 7 नंबर को गुप्तांग से जोड़ा गया है। 8 नंबर, यहाँ तक आदमी का व्यक्तित्व तो पूर्ण हो जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपके जीवन की संरचना जहाँ से अग्नि से शुरू हुई थी वो जल में आ गई है, तो यहाँ आदमी जल समाधि, एकांत, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है। तब उन्होंने कहा कि अब आपका नया जीवन शुरू होता है, वो है धर्म। उसी से आपका भाग्य का निर्माण होगा। धर्म कैसा होना चाहिए? कर्म के अनुसार। और कर्म कैसा होना चाहिए? धर्म के अनुसार। इस कर्म और धर्म को जोड़कर उन्होंने कहा यहाँ आपको फिर कर्म फल मिलता है अपने जीवन का। और इसी के बाद अंतिम घर जो है वो आपके मुक्ति का है, मोक्ष का है, इस दुनिया से जाने का है। इस तरीके से उन्होंने 1 से 12 तक के घर हमको दिए। अब इसमें विशेषता आप देखो, ये गुरु के घर है 9 और 12, और ये 10 और 11 शनि के हैं। यानी शनि के दोनों घरों बीच में है। पहले गुरु का घर है और अंत में गुरु का घर है। यानी ये दोनों ग्रह, गुरु और शनि, ये हमारे जीवन की इस मोह माया से बिल्कुल दूर है। हमारे शरीर के द्वारा जो भी हमारे अंग हैं, उसके द्वारा जो माया निर्मित है उससे बिल्कुल दूर है, ये अलग है। यानी गुरु और शनि को यदि हम छोड़ दें तो बाकी के 5 ग्रह आपके 1 नंबर से 8 नंबर तक में पूर्ण हो जाते हैं। इसमें कौन कौन है? मंगल 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी, शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी, बुध 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी। तीनों ग्रह को 2-2 घर मिले हुए, इधर गुरु को 2 घर मिले, इधर शनि को, यानी 5 ग्रह को 2-2 घर दिए उन्होंने। लेकिन चंद्रमा, दिल, एक ही घर दिया, और सूर्य आत्मा, इसको भी एक ही घर दिया। इस तरीके से हमारे 7 ग्रहों को 12 घरों में बांटा उन्होंने। तो ये जो हम चर्चा करना चाह रहे थे इमोशंस की, दिल की, उसका खूबसूरत स्वरूप आप जब समझोगे कि यदि ये सुख का भाव है तो ये आत्मा का भाव है। और किसी भी घर से अगला घर जो है वो उसका भय होता है। और भय के कारण आज हम कोई भी चीज़ संग्रहण करते हैं, पैसा हो, जमीन हो, जायदाद हो, परिवार हो, समाज हो, मित्र हो, किसी भी चीज़ का हम जब संग्रहण करते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भय है, हमारा डर है। कल क्या होगा, ये जो डर है, इसी डर के कारण हम इन चीज़ों का संग्रहण करते हैं। और किसी भी घर से अगले घर से हम संग्रहण को देखते हैं। तो जब संग्रहण को देखते हैं तो उन्होंने, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि आपका जो मन है उसका संग्रहण करना है आपको आत्मा के लिए। और आत्मा अमर है, जो कभी नहीं मरती है। अर्थात हमें ऐसी चीज़ों का संग्रहण करना है जिससे हम कभी भयभीत ना हो। हम हमेशा
अपने द्वारा किए गए कर्मों से किसी और के देखने या नहीं देखने, नियमों में होने या नियम विरुद्ध होने से नहीं डरते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा से जरूर डरते हैं। यही कारण है कि अगला घर आत्मा का है। यदि इसको विस्तार से समझेंगे तो इस तरीके से समझिए आप कि दूसरा घर धन का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, हमारे संग्रहण का होता है, हमारे समाज का होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारे स्वाद का होता है। तो दूसरा घर जहाँ चेहरा आ रहा है, यही अपनी सारी इंद्रियां हैं जो हमें दिखाती है, समझाती है, सुनाती है, बोलने को मजबूर करती है, और इन्हीं सब से ऋण, रोग और शत्रु पैदा होते हैं। जिस तरीके से भोग रोग को देता है, ठीक उसी तरीके से वाणी यदि मधुर है तो अमृत हो जाती है, कड़वी है तो शत्रुता ला देती है। इसी तरीके से जो संग्रहण हम कर रहे हैं उसमें हमारे पर किस किस का ऋण चढ़ा, हमने किससे ले लिया और किसको क्या दिया, तो ये भी हमको यहीं से देखना होता है। तो ये जो इंद्रियां हैं बस इसी का कारण है कि दूसरा किसी भी घर से दूसरा घर जब हम देखेंगे तो इन चीज़ों का हम विचार करेंगे। मैं आपको कल इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।